गणेश जी के एक दांत की कहानी, जिसे समझाने के लिए कई संस्करण हैं, लेकिन यह बाल गणेश कहानी इसे सबसे अच्छे ढंग से समझाती है। जैसा कि किंवदंती है, महाभारत वेद व्यास की रचना है, लेकिन कहा जाता है कि इसे भगवान गणेश ने स्वयं लिखा था। वेद व्यास ने गणेश से संपर्क किया ताकि वह महाकाव्य की रचना कर सके, उसी तरह लिखे जैसे वे उन्हें सुनाते हैं। शर्त यह थी कि व्यास को इसे बिना रुके सुनाना होगा और गणेश इसे एक बार में लिखेंगे। जैसे जैसे वे कहानी लिखते गए, एक समय ऐसा आया जब गणेश जिस कलम से कहानी लिख रहे थे वह टूट गई और उस समय उनके पास कोई और कलम नहीं थी। वेद व्यास कहानी सुनाना बंद नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके लिए शर्त पहले से ही तय हो गई थी। बिना समय बर्बाद किए गणेश जी ने जल्दी से अपना एक दांत तोड़ दिया और उसकी कलम बना दी और बिना रुके वह महाकाव्य लिखना जारी रखा। इससे महाकाव्य पवित्र हो गया और गणेश और व्यास ने मिलकर इसे पूरा किया। शिक्षा। गणेश की यह कहानी बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि एक बार जब आप किसी कार्य को पूरा करने के लिए सहमत हो जाते हैं तो उसे पूरा करने के लिए अनुशासित और दृढ़ संकल्प होना कितना आवश्यक है। चाहे कुछ भी हो जाए, किसी महाकाव्य को पूरा करने के लिए व्यक्तिगत बदलाव भी आवश्यक हो सकता है। चंद्रमा अभिशाप की कहानी। यह गणेश और चंद्रमा की कहानी कुबेर के भोजन की कार्यवाही के ठीक बाद की है। अपनी इच्छा से खाने के बाद गणेश का पेट बहुत बड़ा हो गया था और उनका पेट फूल गया था। पेट के बल चलना उनके लिए मुश्किल हो गया था और चलते समय उनका संतुलन बिगड़ गया और वे लड़खड़ाकर गिर पड़े। यह देख रहे चंद्रमा को गणेश की दुर्दशा पर देखकर हंसी आ गई। चंद्रमा द्वारा अपमानित होते देख गणेश ने चंद्रमा को श्राप दे दिया, जिससे वह पूरी तरह अदृश्य हो गए। चंद्रमा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह गणेश से क्षमा मांगने लगे। लगातार क्षमा मांगने के बाद गणेश ने एक चक्र शुरू करने का फैसला किया, जिसमें चंद्रमा हर 15 दिन में दिखाई देगा और गायब हो जाता है। एक और कहानी जिसमें गणेश ने चंद्रमा को श्राप दिया था, उसमें भी एक सांप शामिल है। एक दिन पार्वती ने गणेश का पसंदीदा भोजन मोदक बनाया। गणेश ने जितने मोदक खाए उतने खा लिए। उस रात में वे अपने वाहन चूहे पर सवार होकर बाहर निकले, जो गणेश के इतने सारे मोदक खाकर उनका वजन नहीं उठा पा रहे थे। अचानक सांप से सामना होने पर चूहा लड़खड़ा गया और गणेश नीचे गिर गए। जैसे ही वह जमीन पर गिरे, उनके हाथ से सारे मोदक गिर गए और उन्होंने जल्दी से सारे मोदक उठाए और वापस से पोटली में डाल दिया और उसे रोकने के लिए उन्होंने सांप को पकड़कर अपनी कमर पर बांध दिया। यह कहानी यह भी बताती है कि गणेश की कुछ मूर्तियों के पेट के चारों ओर सांप क्यों होता है। यह देखकर चंद्रमा खुद को रोक नहीं पाए और अपनी हंसी नहीं रोक पाए। गणेश बहुत क्रोधित हुए और उन्हें श्राप दिया। कहा कि गणेश चतुर्थी के अवसर पर कोई भी चंद्रमा को नहीं देखेगा, अन्यथा उन पर कुछ गलत करने का आरोप लगेगा। शिक्षा। किसी को भी कभी भी किसी दूसरे की समस्याओं या विकृतियों पर नहीं हंसना चाहिए। यह अशिष्टता है और अच्छे व्यवहार का संकेत नहीं है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी जरूर बताएं।
और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।